इसके बाद डेट आती है 28 ऑफ नवंबर 1858। इस दिन क्या होता है कि पंजाब के रहने वाले महंत निहंग सिंह फकीर अपने साथ 25 और निहंग सिंह को लेके डिस्प्यूटेड लैंड यानी राम जन्मभूमि पे पहुंचते हैं। वहां पहुंच के डायरेक्ट मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद के अंदर ही हवन और पूजा करने लगते हैं। और जब ये पूजा कर रहे होते हैं 25 निहंग सिंह मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मस्जिद के अंदर कोल से राम लिख देते हैं और गुरु नानक जी की भी पूजा करते हैं। और जो राम चबूतरा था उसकी हाइट बढ़ा देते हैं, वहां पे भगवान राम की फोटो लगा देते हैं और हवन और पूजा करने के लिए एरिया बढ़ा देते हैं। ये चीज मस्जिद के जो मुअज्जिन थे सैयद मोहम्मद खातिब, उस एरिया के थानेदार शीतल दुबे को एक रिटन कंप्लेन करके बताते हैं कि ये सारी चीजें चल रही हैं। ये उस कंप्लेन की ओरिजिनल कॉपी है, एग्जैक्ट ये एप्लीकेशन लिखी गई थी। इसके बाद जो अथॉरिटी होती है वो वहां पे पहुंचती है, निहंग सिंह जो थे उनको वहां से बाहर निकाल देती है, बीच बचाव करती है। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक ही टाइम पे जब अजान होती थी उसी टाइम पे शंख बजता था, जिससे डे बाय डे टेंशन बढ़ती जा रही थी और बैक टू बैक कंप्लेंट्स फाइल होनी थी दोनों तरफ से। इसके बाद ईयर आता है 1877। इसमें हिंदू कहते हैं कि जो आउटर पोर्शन है ये तो हमारा है, हम चाहते हैं कि जो सिंह द्वार है इसको खोल दिया जाए। अभी जो एक तरफ से एंट्री होती है इसकी वजह से दिक्कत होती है, तो दो तरफ से एंट्री होगी। तो अथॉरिटी जो थी वो ये बात मान जाती है। तो अब ये जो विवादित एरिया है यहाँ की जो एंट्री है वो दो तरफ से होने लगी। अब इसके 6 साल तक चीजें कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1983। अब जो राम चबूतरा था उसके जो पुजारी थे महंत रघुवर दास, वो परमिशन मांगते कि ये जो राम चबूतरा है इसका मैं महंत हूं और यहां मैं इतने टाइम से पूजा कर रहा हूं, मैं यहां पे 17 बाय 21 फीट का एक मंदिर बनाना चाहता हूं। लेकिन 19 ऑफ जनवरी 1885 को डेप्यूटी कमिश्नर जो थे इस चीज को भी रोक देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस चीज से भी दंगे भड़क सकते हैं, तो इस चीज को भी अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन महंत का कहना था कि जो आउटर पोर्शन है ये तो हमारा, आपने हमें ही दे दिया है, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन कराने में क्या दिक्कत है। अब इस चीज से गुस्सा होकर इसके 5 दिन बाद 27 ऑफ जनवरी 1885 को महंत रघुवर दास जो राम चबूतरा के पुजारी थे वो कोर्ट में केस कर देते हैं। लेकिन 18 मार्च 1886 को डिस्ट्रिक्ट जज जो थे इस अपील को डिसमिस कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो स्थिति अभी बनी हुई है उसको वैसे ही बने रहने दीजिए वरना अशांति हो जाएगी। लेकिन इसके बाद फिर से 1 नवंबर को अपील करते हैं। लेकिन इस बार कोर्ट कहता है कि जो महंत रघुवर दास हैं इनकी कोई ओनरशिप नहीं है इसके ऊपर, ये पूजा करते हैं लेकिन इनका कोई हक नहीं है उस पर, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। अब इधर ये सारी छोटी छोटी चीजें चल रही थी। लेकिन इसके बाद डेट आती है 27 ऑफ मार्च 1934। इस पर्टिकुलर टाइम पे एक गाय की हत्या कर दी जाती है अयोध्या के शाहजहांपुर विलेज में। बहुत ज्यादा दंगे होते हैं, ये छोटे लेवल पे नहीं बहुत बड़े लेवल पे दंगे होते हैं। इसमें लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मस्जिद के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस अटैक की वजह से मस्जिद की जो वॉल थी वो तोड़ देते हैं लोग और जो डोम था उसको डैमेज कर देते हैं। लेकिन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो थी इसको दोबारा से सही करवा देती है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके बाद मुस्लिम जो थे वो भी सिक्योर फील नहीं कर रहे थे। और दूसरी चीज मुस्लिम्स का मानना था कि वहीं पे पूजा हो रही है, उसी जगह पे लोग जाके नमाज पढ़ रहे हैं, तो शरीयत के अगेंस्ट में ये चीज जाती है कि इस तरीके से नमाज करना सही नहीं है। तो मुस्लिम जो थे वो वहां पे नमाज करने को अवॉइड करते हैं। लेकिन आउटर पोर्शन जो था जो हिंदुओं को मिला हुआ था वहां पे प्रॉपर पूजा होती थी, भजन होता था, सारी चीजें होती थी। अब इसके बाद ईयर आता है 1947, हमारा देश आजाद हो जाता है। और इसके 2 साल बाद दिसंबर 1949 को अखिल भारतीय रामायण महासभा, ये अपने जो हिंदू वाला एरिया था जो आउटर पोर्शन था यहाँ पे 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ रखते हैं। और जब ये पाठ खत्म होने वाला होता है तो रात होती है 22 दिसंबर की रात को मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रख देते हैं। और अगले दिन सुबह यानी कि 23 ऑफ दिसंबर 1949 को बहुत सारे हिंदुओं की लाइन लग जाती है दर्शन करने के लिए। लोग कहते हैं कि यहाँ पे रामलला प्रकट हुए हैं। लेकिन मुस्लिम जब ये सारी चीजें देखते हैं तो 29 ऑफ दिसंबर 1949 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड FIR रजिस्टर कर देता है। यहाँ से मुस्लिम्स की तरफ से कोई इंडिविजुअल कंप्लेन नहीं कर रहा था या फिर केस में नहीं जा रहा था, बल्कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो था वही लड़ाई लड़ता है। तो ये लोग कंप्लेन में कहते हैं कि ये जो हिंदू पक्ष है ये झूठ बोल रहा है, रामलला प्रकट नहीं हुए बल्कि इन लोगों ने खुद ही मूर्ति रख दी है ताकि उस एरिया का यानी जो मस्जिद का जो सेंट्रल डोम है वहां पे पोजीशन पाने के लिए। अब दोबारा से दंगों जैसी सिचुएशन हो जाती है। रामलला की जो मूर्ति थी उसके दर्शन करने दूर दूर से लोग आ रहे थे और जो रूल्स वगैरह थे जो बनाए गए थे वो कोई से भी फॉलो नहीं हो रहे थे। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि सिचुएशन खराब ना हो तो जो मस्जिद वाला पार्ट था जो इनर पोर्शन था उसको लॉक कर देती है और हिंदू जो थे वो आउटर वाले पोर्शन से दर्शन कर रहे थे और परेशान भी हो रहे थे कि रामलला को जेल में बंद कर दिया। अब इसके बाद होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और PM जवाहरलाल नेहरू, यूपी के CM गोविंद वल्लभ पंत और यूपी के होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं कि ये जो मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति है इसको हटवा दीजिए। और यूपी के चीफ मिनिस्टर वैसा ही करते हैं, वो ऑर्डर देते हैं मूर्ति को हटवाने का। लेकिन उस टाइम के फैजाबाद के डेप्यूटी कमिश्नर जो थे KK नायर, वो मना कर देते हैं कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। वो कहते कि आग से खेलने जैसा होगा, चारों तरफ भीड़ है और कोई भी आदमी ऐसी गलती नहीं करेगा कि मूर्ति को उठा के बाहर कर दे, लोग उसको पापी कहेंगे, अटैक भी हो सकता है उसके ऊपर, तो ये कोई सही डिसीजन नहीं है।
इससे पूरे शहर में दंगे भी स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन जब उसके बाद भी प्रेशर बनाया जाता है तो के नायर कहते हैं कि मुझे जॉब ही नहीं करनी है, वो रिजाइन मार देते हैं। तो ये सारी चीजें लेटर के थ्रू डिस्कस हो रही थी और मल्टीपल डिस्कशन के बाद सरकार जो थी वो सिचुएशन को भांप लेती है और वो ये डिसाइड करती है कि मूर्ति को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन दोनों साइड नाराज ना हो जाए तो इसके लिए 5 जनवरी 1950 को मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करवाती है कि इस पूरे एरिया को अब आम जनता के लिए लॉक कर दिया जाए, इनर और आउटर सारे पोर्शंस को बंद कर दिया जाए। और इसमें बस एक चीज की जाती है कि जो पुजारी थे उनको सिर्फ अलाउ किया जाता है कि जो आउटर पोर्शन में राम चबूतरा था वहां पे रामलला की पूजा और भोग लगाने के लिए वो अलाउ कर देती है, और जो आम जनता रहती है वो दूर से दर्शन कर सकती है। और इसके बाद ये डिसाइड होता है कि इनर पोर्शन किसका है, आउटर पोर्शन किसका है, किसकी गलती है, मालिकाना हक किसका है, ये सारी चीजें अब कोर्ट से डिसाइड होंगी। और जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी। अब ये सारी चीजें देख के 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशरद फैजाबाद कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि मैं पूजा करना चाह रहा हूं और मुझे पूजा नहीं करने दी जा रही है, वो भी उस पोर्शन में जो ऑलरेडी हम लोगों का। इसी के साथ साथ 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो था वो भी एक अलग से केस फाइल कर देता है। तो ये सारी चीजें देख के कोर्ट इन सब चीजों को सीरियसली लेता है और एक ऑर्डर देता है कि जो पूरा विवादित एरिया है इसका एक ऑफिशियल मैप रेडी किया जाए। ये ऑर्डर 1 अप्रैल 1950 को दिया जाता है और 25 जून 1950 को लोकल कमिश्नर जो था इस पूरे एरिया के 2 साइड प्लान सबमिट करता है। एक तो ये मैप और दूसरा ये बिल्डिंग के साथ विद लोकेलिटी ये मैप देते हैं। अब जब ये डिसाइड होता है कि इसका सारा का सारा फैसला जो है वो कोर्ट से डिसाइड होगा तो बैक टू बैक केस डाले जाते हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि हमें अंदर जाके रामलला की पूजा करने दी जाए और मुस्लिम पक्ष जो था वो ये कहता है कि जो मूर्ति है इसको मस्जिद से बाहर निकाला जाए। कोर्ट के अंदर ये जो मस्जिद वाला एरिया था उसको विवादित ढांचा बोला गया और जो बाकी पूरा का पूरा लैंड था उसको विवादित एरिया बोला गया। मुस्लिम्स की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वो केस लड़ रहा था। उनका कहना था कि ये जो मस्जिद है ये बाबर ने बनाई थी, बाबर एक सुन्नी था और उस हिसाब से जो जमीन है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है।